सुबह की पहली किरण के साथ जब श्रीनगर की नगीन झील की सतह पर जिंदगी की हलचल शुरू होती है, तो यहाँ सिर्फ लहरें ही हरकत में नहीं आती, बल्कि यहाँ मुस्तकबिल के ऐसे सैराक तैयार होते हैं जो पानी से मुकाबला करना ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर जिंदगी बचाना भी जानते हैं। ये है स्विम एंड सर्वाइवल सोसाइटी कश्मीर, एक ऐसा ओपन वाटर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और सर्वाइवल स्किल सेंटर जहां तैराकी को महज खेल नहीं बल्कि एक अहम जिंदगी बचाने वाली महारत के तौर पर सिखाया जाता है। इस मिशन की क़यादत कर रहे हैं ओपन वाटर स्विमिंग चैंपियन, माहिर तैराक और चीफ कोच रियाज अहमद वानी, जो अपनी टीम के साथ बच्चों, नौजवानों और बड़ों को तैराकी, वाटर सेफ्टी और सर्वाइवल स्किल्स की बाकायदा तरबियत दे रहे हैं। यहाँ आने वाले कई बच्चे अभी कम उम्र है, मगर उनके हौसले किसी तजुर्बाकार तैराक से कम नहीं। किसी के लिए ये सेहतमंद रहने का जरिया है, किसी के लिए खेल का मैदान और किसी के लिए अपने अंदर के खौफ पर काबू पाने का सफर। मेरा नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम है। तो पहले मैं यहाँ पर आया था, तो फिर यहाँ पर मैं पानी से मुझे पहले बहुत ज़्यादा डर लगता था पानी से। तो अब यहाँ पे रियाज सर और यहाँ पे जो बाकी लोग हैं उन लोगों ने मुझे सिखाया। तो और अब मैं यहाँ पे स्विमिंग करता हूँ और यहाँ पे मैंने स्विमिंग सीखी है और मैंने फिर पहले स्विमिंग सीखी फिर क्रॉस किया। स्विमिंग एंड सर्वाइवल सोसाइटी हमने इसको 2014 के बाद इंट्रोड्यूस किया, जब हमने फ्लड कश्मीर में देखा और उस वक्त लोगों ने सर्वाइवल किया। 5-6 दिन उन्होंने बहुत बुरी तरीके से सर्वाइवल किया क्योंकि हमें पता नहीं था कि सैलाब आने वाला है। लेकिन एज अ स्विमर हम प्रिपेयर थे इस चीज़ के लिए, हम इस स्पोर्ट को खेलते थे। ये खाली स्पोर्ट नहीं है, लाइफ सेविंग स्पोर्ट भी है। तो उसके बाद मैंने कुछ स्विमर्स को जमा किया और टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट करके ये जगह हमें यहाँ मिल गई। सुबह सवेरे हम ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग में हम बेसिकली स्विमिंग सिखाते हैं, उसके बाद लाइफ सेविंग टेक्निक्स सिखाते हैं, अगर कोई डूब रहा हो पानी में उसको कैसे बचाना है, और बोटिंग सिखाते हैं कि कल को अगर आप बोट चलाओगे पैडल कैसे चलाना होता है। ये 2-3 चीज़ें सिखा के हम फिर उसके बाद बच्चों को आगे भी ले सकते हैं खेलने के लिए अंडर वाटर। उसमें आपको फिन्स लगाने हैं, स्नॉर्कल लगाना है। अब बात रही सिखाने की, क्योंकि ये ज़रूरी है, आपको मालूम है दुनिया में 3 लाख लोग मरते हैं ड्राउनिंग से और ड्राउनिंग प्रिवेंशन पे भी हम काम करते हैं। रिसेंटली 25 जुलाई को हमने वर्ल्ड ड्राउनिंग डे यहाँ उसके लिए वर्कशॉप किए थे 2-3 जगह। और अगर आप हमारे इंडिया की बात करोगे तो 38,000 लोग मरते हैं साल में डूबने से। तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर हम अपनी कश्मीर की बात करेंगे, हमारे कश्मीर में भी 40 से लेकर 50 तक लोग पानी में डूबने से मरते हैं, जिसमें से सबसे बड़े 2 इंसिडेंट्स हैं। एक तो वलोर बोट ट्रेजरी जिसमें 21 चिल्ड्रंस की डेथ हो गई थी। वो एक प्राइवेट स्कूल था, वो बोट में चले गए थे, फिर उनका कैप्साइज हो गया। और उसके बाद गंडबलवा का जिसमें वो छोटे छोटे बच्चे। और उसके बाद अगर आप बात करोगे बहुत सारे इंसिडेंट्स की, तो वर्ल्ड में वो फेरी बोट एक था, उसमें 4,700 एक साथ डूब गए उस बोट में, वो कैप्साइज हो गया फेरी, एक बोट शिप टाइप। ऐसे ही इंसिडेंट्स बोट कैप्साइज बहुत सारे हैं। हमें ज़रूरत है पानी की, कभी हम पानी में एज वाटर ट्रांसपोर्ट जाते हैं, कभी स्विमिंग के बहाने जाते हैं, तो कभी बिजनेस के बहाने जाते हैं। तो हमें ज़रूरत पड़ती है पानी की, इसलिए हमें लाइफ सेविंग जैकेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए जब हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, या हमें स्विमिंग सीखनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शेख मोहम्मद है। तो मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ। यहाँ पे मुझे 2 साल हो गए आते हुए। तो जब मैं पहले आता था मुझे स्विमिंग नहीं आती थी उस टाइम। यहाँ पे मुझे बहुत सारे कोच ने स्विमिंग सिखाई, तो उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पे जो आजकल देखी जाती है यहाँ का यूथ में, यहाँ पे ड्रग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग। तो इसलिए हमारे LG ने यहाँ पे एक कैंपेन निकाला था 100 डेज ड्रग अब्यूज़ का।
तो नशा मुक्त अभियान निकाला, तो उससे अच्छा है उसका मतलब है कि लोग ड्रग्स को छोड़ दे, वो उसलिए कैंपेन निकाला। तो ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे अपना टाइम फ्री नहीं रहता है लोगों को, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो फ्री जो टाइम रहता है लोगों को तो वो यूज़ हो जाता है, वो ज़रूरी कहीं ना कहीं यूज़ करना है, फ्री नहीं बैठना होता है। तो सुबह सवेरे यहाँ हम लोग 5:30 बजे से खुला होता है 8:30 तक, तो यहाँ पे आते हैं बहुत सारे लोग स्विमिंग सीखते हैं, और बहुत सारे देखे जाते हैं आज के जो ड्राउनिंग केसेस आते हैं, लोग मर जाते हैं पानी के अंदर। तो उससे अच्छा उससे पहले ही सीखेंगे लोग स्विमिंग जो भी होते हैं, तो बाद में वो खुद भी बच सकते हैं और बाकियों को भी बचा सकते हैं। थैंक यू। Tell me your name. My name is Waha Fatima. कहाँ रहते हैं? मैं लाल बाजार में रहती हूँ। कब से आ रहे हो यहाँ पे आप? बहुत दिन हो गए यहाँ पे। क्या क्या करने आते हो यहाँ पे आप? स्विमिंग करने आती हूँ। कैसा मजा आता है? सिखाते हैं आपको? बहुत मजा आता है। क्यों सीखना है आपको स्विमिंग? ताकि मेरी हमेशा लाइफ अच्छी जाए, और स्विमिंग अगर आपको दो चीजें लाइफ में आनी चाहिए, स्विमिंग और ड्राइविंग, और अगर मुझे वो दोनों चीज आ गई फिर मैं परफेक्ट हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इन नन्हे कदमों से शुरू होने वाला ये सफर सिर्फ एक स्विमिंग पूल या झील तक महदूद नहीं, ये एक ऐसे माशरे की बुनियाद रखने की कोशिश है जहां पर बच्चा पानी से खौफजदा होने के बजाय इसे समझना सीखे और जरूरत पड़ने पर खुद को और दूसरों को महफूज रखने के काबिल हो। निगीन झील की ये लहरें रोजाना एक नई कहानी लिखते हैं, किसी के ख्वाब की, किसी की मेहनत की और किसी ऐसे महावरत की जो शायद एक दिन किसी की जिंदगी बचा दे। स्विम एंड सर्वाइवल सोसाइटी कश्मीर, जहां तैराकी सिर्फ सिखाई नहीं जाती, जिंदगी के लिए तैयारी करवाई जाती है।